हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एंट्रोपिक की। तो उन्होंने क्लॉड सोनेट 4.5 निकाल दिया है भाई, और तबाही है कसम से। अगर मैं आज पूरे दिन की बात करके चलूं तो भाई इसी के अंदर लगा हुआ था और इस चक्कर में बहुत सारा आज मैं काम नहीं कर पाया। शायद यही रीजन है इतनी लेट आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई तबाही मतलब बहुत मजा आ रहा है। जो पहले मेरे फ्लोज के अंदर कमियां रह रही थी वो आज ये सॉल्व कर पा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है। शायद मैं खुद लेवल अप हो रहा हूँ, इसलिए शायद रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। मैं कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आता। मैंने 2012-13 में यूआई वाली कोडिंग करी है, मतलब एचटीएमएल, वो भी बूटस्ट्रैप का यूज करके किया है। अब मैं ठीक ठाक प्रोडक्ट्स बना पा रहा हूँ। पहले मैं लवेबल यूज करता था और भी बाकी नो कोड टूल्स यूज करता था, और उसको फिर मैं विंडसर्फ वगैरह पर लेके जाके एक्सपैंड करता था। बट अब तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर करने लग गया हूँ, और भाई क्या मजा आ रहा है कसम से। भाई आप ये प्रोडक्ट देख लो, 10 मिनट के अंदर पूरा प्रोडक्ट बनाए वाइब कोडिंग करके। अब यहाँ पे होगा क्या, ईमेल वेरीफाई होगा। नॉर्मली ये प्रोडक्ट बनता है जिसको लोग अच्छे खासे पैसों में बेचते हैं। यहाँ पे आपको बस ईमेल को डालना है, आपको पता लगेगा वो सही है या फिर नहीं है। जो मार्केटिंग वाले हैं, डेवलपमेंट वाले हैं, उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप इस टेबल के अंदर देखोगे तो भाई सबसे बेहतर है, ओपस से बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं इसके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क के अंदर भी इस ओपस से आगे निकल के आ रहा है। इनफैक्ट मैंने ओपस यूज करके देखा है, मुझे एक्चुअली रियल लाइफ के अंदर ओपस से बेटर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। एजेंटिक में बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अब एंट्रोपिक फिग्मा के साथ तो लिंक हो ही गया एमसीपी के थ्रू, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपको फिग्मा नहीं आता, डिजाइन करना नहीं आता, तो हमने एक वर्कशॉप करी थी कुछ टाइम पहले, यूट्यूब पे फ्री है, जाके उसको देख लो। उसमें किस तरीके से यूआई बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। तो उसको सीख लेना, फिग्मा पे डिजाइन बनाओ। एंट्रोपिक को दो डिजाइन, मतलब आप डायरेक्टली फाइल का लिंक दे रहे हो, मतलब एक कंपोनेंट को उठा रहे हो, कॉपी मार रहे हो, उसको कह रहे हो भाई बना दे मेरे लिए इसको डिजाइन को, वो आपको बना के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एआई फ्रंट एंड में बहुत अच्छा हो गया है। पहले मुझे बैक एंड में इशू आता था, पर पता नहीं अभी किस्मत चल रही है, कुछ भी है, सही चल रहा है, चलने देते हैं भाई। बाकी लवेबल ने भी अपना क्लाउड निकाल दिया है, और उसके अंदर भी सोनेट का 4.5 आ गया है। तो उनका ऐसा कहना है कि रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने सुबह क्लाउड को टेस्ट करके देखा क्या है, तो बेसिकली 5 प्रॉम्प्ट दिन के मिलते हैं। मेरे पास पेड प्लान है, बट वो जैसे ही मैं रिन्यू करवाता हूँ उसी टाइम 2 दिन के अंदर खत्म कर देता हूँ। उसके बाद फिर लगता है चल यार इस महीने रहने दो, 5-5 तो मिल ही रहे हैं, 5-5 चलाते रहो। तो 5 प्रॉम्प्ट सुबह वाले थे जो कि मैंने एक बारी में खत्म कर दिए, और उससे प्रोडक्ट बना के दिया। अब यहाँ पर खासियत क्या है, पहले लवेबल सुपरबेस से लिंक होता था, बाकी जगहों से लिंक होता था। अब इनका खुद का डैशबोर्ड, खुद का इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सीमलेस चीजें बना पाएंगे, एरर्स कम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका बिजनेस मॉडल यहाँ से निकल के आएगा। मेरे को पहले लगा था जब मैंने इनकी वेबसाइट पे लॉगिन किया कि भाई ये फ्री है, टेस्ट कर लो, फिलहाल इतने दिनों के लिए फ्री चल रहा है। मेरे को लगा फ्री चल रहा है भाई, मजे से अनलिमिटेड टोकन्स यूज करते हैं। मैंने जब रन करके देखा वो 5 टोकन में खत्म हो गया। तो इससे इनकी विजन क्लियर हो रही है। ये फ्री का मतलब क्या था, आपकी वेबसाइट बना के देंगे, एक तरह से होस्टिंग भी खुद हो गए। अब आपको सुपर बेस की सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए, एक लिमिट तक होस्टिंग वोस्टिंग सब इनकी तरफ से। और गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। मतलब एक बार प्रोडक्ट इस पे बना लो, उसके बाद लॉन्ग टर्म पे रन भी इनके ऊपर करो। बहुत ही स्मार्ट चीज है। यही सेम काम बहुत सारी इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनियां भी कर रही है। बट लवेबल जिस स्केल पे बैठा है ना, उनके पास एक कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने सोरा 2 निकाल दिया भाई, वीडियो जनरेशन विद ऑडियो जनरेशन। कहा जा रहा है ये जीपीटी 3.5 मूवमेंट है, वीडियो के अंदर तबाही कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। बाकी मैंने पर्सनली यूज करके नहीं देखा है, अभी तक हमको एक्सेस नहीं मिला है। जब आएगा टेस्ट करेंगे बता देंगे। बाकी जो इनकी डेमो वीडियोस है उसके अंदर तो भाई तबाही चीजें दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं फिजिक्स वगैरह के अंदर ये VO3 को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डेमो दिखाए गए हैं भाई, इसके अंदर तो तबाही लग रहा है। पर मुझे लगता है डेमो हमेशा ऐसे दिखाई जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट चाहे सामने वाला बेवकूफ है। बट हम उस जनरेशन में जा रहे हैं जहां पर वीडियोस भी अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। हम बहुत सारी चीजें कर देंगे। सोला वाले खुद की अपनी ऐप भी निकाल रहे हैं जहां पर हमको एआई जनरेटेड वीडियोस दिखने वाली है, जहां पर हम जाएंगे एज अ क्रिएटर, हम 10 सेकंड की वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मेरे को अपनी फोटो वीडियो कुछ अपलोड नहीं करनी है, वो ही सब कुछ एआई से जनरेट होगा, और एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पर एआई जनरेटेड वीडियोस देखी जाएगी। स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग होगी जहां पर आपसे पूछा जाएगा आपको क्या प्रेफरेंस है, और बेस्ड ऑन दैट आपको एआई वीडियोस दिखाई देगी। कुछ टाइम पहले ही मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा था कि क्रिएटर्स कैसे रिप्लेस हो गए। ये एक बिगिनिंग है। मेटा भी ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है, सोरा को भी समझ में आ चुका है, टिकटॉक भी ऐसा कर रहा है। बाकी इंस्टाग्राम वाले रील फर्स्ट यूआई के अंदर जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अपने यूआई को थोड़ा चेंज किया है उन्होंने। और आप मुझे बताओ इंस्टाग्राम का किस लिए यूज करते हो? पर्सनली मैं बीच में ऐसा टाइम आया था जहाँ पे बहुत रील्स देखता था, पर पिछले कुछ टाइम से रील्स नहीं देख पा रहा। मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सारी भेजी है, देखो 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 देखो, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। टाइम मतलब
मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, ठीक है, अभी बहुत सारी नई नई चीजें हो रही है, मुझे एक्सप्लोर करना है, पूरा दिन उसके अंदर लग जाता है। तो हमने एक चैनल शुरू किया है क्रिप्टो के ऊपर, वहां पर वीडियोस आएगी, बट मैं उतना अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इतना सारा चेंज हो रहा है ना, मेरे को उसको यूज करना पड़ रहा है। क्रिप्टो के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उसको सीखना पड़ रहा है, तो मेरा टाइम बाकी चीजों में ज्यादा लग रहा है। इस चक्कर में मैं ये लेजर वाली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा। बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है रीले वीले देखने में, तो वो देखता हूँ। बाकी एप्पल की खबर निकल के आ रही है, उन्होंने मैनजोना करके एक एआई इमेज मॉडल लॉन्च करना है, और भाई तबाही लग रहा है अगर आप कंपैरिजन के अंदर देखोगे तो। इसको बेगल से GPT-4o से कंपेयर करके दिखाया गया है, और रिजल्ट्स देखो भाई, अगर ये रियलिटी है, ऐसा हो रहा है, तो तबाही होने वाली है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्या एप्पल इस चीज को लोकली फोन के अंदर रन करेगा जहां पर मेरी फोटोज से चीजें जनरेट होगी? मजा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। क्योंकि एप्पल के पास में खुद का भी सिस्टम है जहां पर वो एआई से इमोजी विमोजी बना देता है, आपके कार्टूनिश कैरेक्टर बना देता है। अगर उसको रियलिज्म में ले जाए, मजा आ जाएगा भाई। क्योंकि अब मेरे फोन में अगर बहुत सारी फोटोज पड़ी है, तो उससे बाय डिफॉल्ट अपना मॉडल ट्रेन कर ही सकता है ना, तो उससे सब कुछ कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी आएगा नहीं आएगा, किसके लिए आएगा, ये देखते हैं। इसके अलावा अगर एनवीडिया के सीईओ की बात करके चले, तो उनका कहना है चाइना नैनो सेकंड्स पीछे है अगर यूएस के चिप वाले बिजनेस की बात करके चले तो। मतलब चाइना बहुत अच्छे लेवल पे compete कर रहा है, और ये बात मैंने आज से 6 महीने 7 महीने पहले बोल दी थी, जब यूएस ने फालतू का चाइना से डंडा करना शुरू किया था, भाई ऐसे वैसे नहीं, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो मुझे उस टाइम पे भी शक था कि भाई ये ना हो चाइना वाले एक्सेल कर जाए। देखो सिंपल सी बात क्या है, जब तक आपके पास में ऑल्टरनेटिव होते हैं ना, उस चीज में डायरेक्शन में मेहनत ही नहीं करते। अगर मुझे एक एक्स काम करना है, बट वो एक्स काम कोई वाई बंदा करके दे रहा है, तो मैं क्यों करूं? वो करके दे रहा है तो, और उसमें मेरी एनर्जी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे तो। पर जैसे ही वो बाय बंदा चला जाएगा, वो नहीं करेगा, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा, और क्या पता मैं उस वाई बंदे से कुछ काम बेटर कर दूं। यही सेम चीज चाइना के साथ देखने को मिल रही है। बाकी डीप सीक वालों ने अपना नया मॉडल रिलीज कर दिया है भाई, हगिंग फेस पे अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कहा जा रहा है लार्जर कॉन्टेक्स्ट के लिए अच्छा है, मतलब ज्यादा डेटा इकट्ठा दोगे तो उसके अंदर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। लेट्स सी कैसा जाता है। बाकी जो आई रोबोट के फाउंडर है, जो MIT के रिसर्चर भी है, उनका ऐसा कहना है कि हम एक ह्यूमनाइड रोबोट बबल के अंदर है। टेस्ला के अंदर फिगर के अंदर बहुत सारा पैसा डल रहा है, सोच के रोबोटिक्स के अंदर ये करेंगे वो करेंगे। इनका कहना भाई रोबोट ऐसे बन ही नहीं सकते, इंसान की कॉपी तुम खाली वीडियो देख के नहीं दिखा सकते, हार्डवेयर लिमिटेशंस बहुत सारी है। इनका ऐसा कहना है कि हमारे हाथ हाथ के अंदर 17,000 स्पेशलाइज टच रिसेप्टर्स होते हैं, तो किसी भी रोबोट के लिए उसको रेप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है। बट क्या हर वो चीज करनी जरूरी है जो इंसान करता है? क्या ये करके फील लेना जरूरी है रोबोट को? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे को इनकी बात पे उतना बिलीव नहीं हुआ जो ये बोल रहे हैं। हाँ बबल हो सकता है, हो सकता है जो कहा जा रहा है इतने टाइम में अचीव कर देंगे हम रोबोटिक्स को, वो पॉसिबिलिटी है। बट जो इनके तथ्य है वो मुझे समझ में नहीं आए कि हाथ में इतने रिसेप्टर्स है, रोबोट बड़े बड़े हो गए, वो अगर गिर गए तो भाई कितना नुकसान कर देंगे। रोबोट बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, रोबोट को खड़े होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन चाहिए होगी। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स रखे गए जो कि मुझे जस्टिफाइड नहीं लगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है। क्योंकि अगर मैं मार्क ज़करबर्ग की बात करके चलूं, तो मेटा बॉट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर फोकस रहने वाला है। इनका आइडिया ये है, जिस तरीके से फोन में एंड्रॉइड चलता है, वैसे ही फ्यूचर के अंदर रोबोट्स के ऊपर जो सॉफ्टवेयर की लेयर होगी वो ये प्रोवाइड कर पाए। अच्छा खासा पैसा डाला जा रहा है, जो एयर लेवल का पैसा डाला जा रहा है, जितना एयर वेयर में डाला था ना, उसी लेवल का पैसा डाला जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेटा पिछले कुछ टाइम से बहुत खतरनाक लेवल के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। बाकी साइंटिस्ट ने एक स्मार्ट डिवाइस डेवलप करी है भाई, जो कि हमारी वुंड्स को 25% जल्दी हील कर देगा। मतलब आपके चोट लगी है, स्मार्ट डिवाइस लगाओ, एक बैंड लगाओ, वो चिपकेगा, उसके बाद आपके उसके ऊपर करंट मारेगा, करंट मार के उसको हील जल्दी करेगा। बेसिकली ऐसी रिसर्च करी गई, अगर सिमुलेशन, इलेक्ट्रिक सिमुलेशन दिया जाए, उसकी वजह से हीलिंग फास्टर होती है। तो उसमें कैमरा लगाया गया है, कैमरा देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है अंदर, डॉक्टर्स को डेटा दिया जा रहा है। वो अगर हीलिंग सही चल रही है तो ठीक है, रुक रही है तो वो करंट मार रहा है, दवाई छोड़ रहा है, उसके हिसाब से सारी चीजें चल रही है। बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर ऑफ बैंडेज क्या इस टाइप की होगी। बाकी कंपनी है लेस इज फॉर मोर फॉर इंटेलिजेंस करके, उनका कहना है उन्होंने खाली 78 ट्रेनिंग एग्जाम्पल से एक ऑटोनोमस एजेंट बिल्ड कर दिया है। बेसिकली उनका ये कहना है, आप एआई को बहुत ही कम डेटा के अंदर सिखा सकते हो, आपको दुनिया का सारा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एआई का ये माना जाता है कि भाई जितना ज्यादा डेटा होगा एआई उतना बढ़िया होगा।
तो आपको डेटा से ज्यादा देना है। तभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का डेटा खत्म होने के बाद में कंपनीज मैन्युअली डेटा जनरेट कर रही है जिससे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन किया जा सके। बट इनका कहना है वो सारा डेटा नहीं देना, आपको स्पेशलाइज हैंड पिक्ड डेटा देना है जिससे वो सीख जाए कि किस तरीके से कोई एक्स काम करना है और उसके बाद वो अपने आप कर लेगा। बाकी बेंचमार्क के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है, किमी K2 से, क्विन 3 से। अब देखो ना कहाँ पहुंच रहा है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि कम डेटा मतलब कम साइज मतलब अच्छी परफॉर्मेंस। रिजल्ट्स कैसे है वो एक सवाल है, बट मान के चलते हैं रिजल्ट्स भी अगर सही है तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि हम अभी कितना समझ रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। अलग अलग अप्रोचेस डेवलप हो रही है जिससे पता लग रहा है कि क्या एक्चुअल तरीका होने वाला है एआई का फ्यूचर के अंदर। और यही मैं वही रीजन कह रहा हूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बबल बन रहा है ना, ये पॉसिबल हो सकता है कि जितना हम सोच रहे हैं कि इतने डेटा सेंटर्स चाहिए होंगे, जीपीयूज चाहिए होंगे, शायद जरूरत ही ना पड़े यार। क्या पता एक छोटा कंप्यूट हो, पर्सनल कंप्यूट हो मेरा घर के अंदर, एक छोटा एसी की तरह डिवाइस जो कि हमेशा पावर्ड ऑन रहेगी, इंटरनेट कनेक्टेड रहेगी, वो मेरी पर्सनल होगी। उसी के अंदर मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, उसी के अंदर मेरी कंपटीशन हो रही है, मेरा फोन वहीं से कनेक्टेड है, मेरे ऑफिस के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरी सारी चीजें उसके अंदर कनेक्टेड है, एक तरह का मेरा पर्सनल सर्वर होगा और उसी में सारा काम हो जाएगा। 99% टास्क मेरे फोन में हो जाएंगे, और थोड़ा हैवी टास्क चाहिए होगा तो वो मैं कंप्यूट पे दे सकता हूँ। जिनके पास वो कंप्यूट नहीं होगा उनको कोई क्लाउड कंप्यूट मिल जाएगा जहां पे वो चीजें कर पाएंगे। मुझे लगता है पॉसिबल दुनिया ये हो सकती है। हाँ, ये नहीं है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, चैट जीपीटी, एंट्रोपिक, ये सबके सब जो काम कर रहे हैं ये बेकार हो जाएगा। मुझे लगता है इनकी एक स्पेशलाइज रोल ड्यूटी होगी। बट जितना हम एआई एडॉप्शन की बात कर रहे हैं कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएगा, मेरे बच्चों को पढ़ा देगा, ये कर देगा, वो शायद मैं चाहूंगा कि बिना इंटरनेट के चले। तो उस डायरेक्शन में काम होगा। लेट्स सी। मतलब हम तो बस प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, बाकी तो टाइम ही बताता है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।